हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आगे जो भी आपके अपडेट्स आएंगे वो आपके आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मैं आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा लास्ट तक। मैं सेकेंड फेज़ काउंसलिंग वालों बच्चों के लिए भी बात करूँगा इस वीडियो में कि उनको क्या करना है अब और उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं जिनका आज अलॉटमेंट लेटर आया और उन्होंने डाउनलोड किया। दोस्तों, आप लोग सब ने अपना अपना अलॉटमेंट लेटर को देख चुके होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको कौन सा सेंटर अलॉट किया गया है या नहीं किया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना फीस पे करना है उस अलॉटमेंट लेटर को फाइनल करने के लिए अपनी सीट को। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको करना पड़ेगा फीस पेमेंट करना पड़ेगा। पे द ऑनलाइन फी टू लॉक द फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट फॉर एडमिशन ऑफ बीपीएड। अगर आपको एमपीएड करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इस लिंक पे जहाँ पे मैं सर्कल बनाया हूँ। दोस्तों, अब क्या करिएगा, आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा। अगर आपको बीपीएड का पेमेंट करना है और एमपीएड का करना है तो इस पर करिएगा। दोस्तों, पेमेंट करना, अगर आपको अलॉटेड सीट अलॉट हो चुका है तो आपके लिए पेमेंट करना अनिवार्य है। आपको करना ही है क्योंकि आपको अपनी सीट को सुनिश्चित करना है। तो आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिएगा। इसकी तारीख है आपकी 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच तक आप अपना पेमेंट कभी भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ पेमेंट करने के लिए बीपीएड एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर फिर से डालना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए और यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ और फिर आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब मैं लॉगिन करके चलते हैं उसकी तरफ। तो दोस्तों, मैंने लॉगिन कर लिया एक कैंडिडेट का। दोस्तों, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अपना आईडी को फीस पेमेंट करने के लिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑनलाइन फी पेमेंट टू लॉक द फर्स्ट राउंड सीट फॉर फेज 1 अलॉटेड कैंडिडेट। दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा पेमेंट स्टेटस नॉट येट डन, मतलब आपको पेमेंट करना है। कितना करना है? 10,300 रुपये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना सीट को सुनिश्चित करने के लिए 10,300 रुपये पे करना पड़ेगा। अब आपके मन में डाउट ये आएगा, सर ये जो 10,300 रुपये है ये क्या एडमिशन चार्ज है अपना सीट को फिक्स करने के लिए? दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस भी इसी में इंक्लूड है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। आपको दिख रहा होगा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री की बात कर रहे हैं हम अभी। दोस्तों, दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे अलॉटेड इंस्टीट्यूट LNIP NERC गुवाहाटी। मैं आपको अपग्रेडेशन के बारे में बता दूं, अपग्रेडेशन में होता क्या है। दोस्तों, मान लीजिए मुझे मिला, मैंने दो ऑप्शन चूज़ करने थे मुझे। मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया LNIP ग्वालियर और सेकेंड ऑप्शन में चूज़ किया LNIP NERC गुवाहाटी। अब बाय द वे मुझे मिल गया NERC गुवाहाटी जो आज अलॉटमेंट लेटर आया है उसमें। अब मुझे चाहिए क्या? LNIP ग्वालियर। और मुझे लगता है कि मेरे रैंक से मुझे LNIP ग्वालियर या फिर जो मेरा फर्स्ट चॉइस है वो मिल सकता है। तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करिए। अपग्रेडेशन के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप अपना 10,300 रुपये पेमेंट फीस पे कर देंगे और अपना सीट को फाइनल कर देंगे। तो अभी हम वही कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है, क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। दिख रहा होगा आपको कैसे पेमेंट करना है। तो दोस्तों, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार अगर आपने अपना फीस पेमेंट कर दिया 10,300 रुपये तो फिर आप अपना अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन अपग्रेडेड ऑफ बीपीएड फेज 1 अलॉटेड कैंडिडेट। मतलब अगर आपको जो सेंटर अलॉट किया गया है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं और अगर आपको दूसरा सेंटर चूज़ करना है तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस यही हैं कि आपको पहले फीस पेमेंट करना पड़ेगा और जो आपको सेकंड चॉइस में दिया गया है ऑप्शन, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट चॉइस आपने जो फॉर्म में फिल किया था वही आपको दे दिया गया है तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप बीपीएड का भी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज काउंसलिंग वालों बच्चों के लिए, उनको अब आगे
क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़। आप जो फीस पेमेंट करेंगे वो 11 से 15 दिसंबर 2020 के बीच में ही आपको करना पड़ेगा। ये आपको पॉइंट में क्लियरली यही बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं जिन सेकेंड काउंसलिंग वाले फेस वाले बच्चों के लिए जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं हो पाया है। दोस्तों आपको मैं कुछ अच्छे से समझा दे रहा हूँ। अपग्रेडेशन ऑफ सीट एंड सेकेंड फेस काउंसलिंग, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन वेबसाइट फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। मतलब दोस्तों आपको 17 दिसंबर 2020 को एक अपडेट आएगा, जो आएगा आपका कि अभी अभी LNIP ग्वालियर और LNIP गुवाहाटी में इतनी सीट्स खाली हैं और अब आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए 20 सीट खाली रहेंगी ग्वालियर में, तो आपको वहाँ पे 17 दिसंबर को दिखाएगा कि सेकेंड काउंसलिंग के लिए केवल और केवल इतनी ही सीट्स एम्प्टी हैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए। तभी आप अप्लाई करिएगा। इसको देखकर अपने रैंक के हिसाब से मैच करके अगर आपका लगेगा कि मेरा हो सकता है तो अप्लाई करिएगा बेफिक्र। दोस्तों इसके बाद बता दो, आपको दिया हुआ है यहाँ पे चॉइस फिलिंग डेट्स। जो सेकेंड काउंसलिंग फेस की चॉइस फिलिंग डेट्स हैं वो आएगी आपकी 18 से लेकर 20 दिसंबर 2020 तक। 18 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपको अपना चॉइस सेंटर के लिए फिल करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड फेस काउंसलिंग। फिर आपका सेकेंड फेस काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स का आएगा 24 दिसंबर 2020 को आएगा उनका अलॉटमेंट लेटर, जो आज आया है फर्स्ट फेस वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर आने के बाद 24 से लेकर 27 दिसंबर तक आपको अपना उस पेमेंट करना पड़ेगा 10,300 रुपये BPED के लिए, आपको अपना सीट फाइनल करने के लिए। दोस्तों इसके बाद आपका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी फॉर्मेलिटीज रहेंगी उसके बाद। तो दोस्तों यही था आपका अपडेट आप लोगों के लिए। और जिनका भी सिलेक्शन हो गया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू देम। आप प्लीज़ जिनका सिलेक्शन हो गया है और जिनको सीट अलॉट कर दिया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट करिएगा। तो दोस्तों यही था आपका अपडेट। मेरे साथ बने रहिए फिजिकल एजुकेशन फील्ड में नई अपडेट्स पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।